Om
करोति वाचालं मनोमनं कायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनारायणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यमीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजामिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः श्रीपङ्कजाङ्घ्रे पाहि पाहि महायोगे देवदेव जगत्पते ज्ञाननिवृत्तये स्वस्य ज्ञानप्रज्ञापरसं हे कृष्णावतारस्योति दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए सोचता हूँ कि सब जो भागवतम जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो सब जो है तो सब जो भी है मेरे मुंह से निकलता है वो सही निकलना चाहिए और भगवान जो बोला है या प्रभुपाद जो भागवत में बोला है वही हमको दोहराना चाहिए। तो और मैं लक्ष्मीनारायण प्रभु और सुप्रदा माता जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरे पे अवकाश दिया है भागवत क्लास बनाने का। तो सभी के लिए प्रणाम करता हूँ और आज का श्लोक है 4:11:27। तामेव मृत्युम् अमृतं तथा दैवं सर्वाप्नोति जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यदा वै न सिदामयन्त्रिताः। तामेव मृत्युम् अमृतं तथा दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यदा वै न सिदामयन्त्रिताः। ताम आंटू तम को एव निश्चय ही मृत्यु अमृतम अमृतत्व तात हे पुत्र दैवम ईश्वर सर्व आत्मा सभी प्रकार से वे ही शरण में जाओ जगत जगत का परायणम परिणति चरम लक्ष्य यस्में जिसको बलिम भेद विश्व श्रीज ब्रह्मा जैसे समस्त देवता क्रांति ले जाते हैं गावा बैल यथा जिस प्रकार वह निश्चय ही नशी नाक में दाम रस्सी से यंत्रिता वश में किए गए। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा आदि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तात्पर्य परम नियंत्रक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति परम नियामक बनने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, राष्ट्र स्तर पर हो, सामाजिक हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले थे।
अतः इस श्लोक में शंभु मनु परम नियंत्रण की स्थिति बताकर ध्रुवों की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्यु अमृतम शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है मृत्यु तथा अमृता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही परम काल हूँ जो असुरों से सब कुछ छीन लेता हूँ। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती रहती है और वे भौतिक जगत में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। भगवान असुरों के लिए मृत्यु, किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें पहले ही अमृत को प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्मों में भी करते रहेंगे। केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देह प्राप्त होगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीरों को बदलना नहीं पड़ता, परंतु भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमृत दोनों हैं। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमृतत्व हैं। वे हर एक के चरम गंतव्य हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को यह उपदेश मिला है कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। कोई यह तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं की पूजा करते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यज्ञों को स्वीकार करते हैं। हरि बोल। यहाँ ट्रांसलेशन में क्या बोल रहा है कि एक्चुअली हम ध्रुव महाराज का चरित्र हम कुछ हफ्तों से पढ़ रहा है, तो उसमें अभी ध्रुव महाराज का ब्रदर का भाई का अच्छा किया किसने, एक्शन में मार दिया उसको। तो एक्शन से सारा एक्शन को मारने के लिए ध्रुव महाराज चला गया। तो तब स्वयंभू मनु आके ध्रुव महाराज से उनको माने बोधन कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक आदमी ने गलती किया तो आप सब लोगों को मार रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इसकी वजह से स्वयंभू मनु आके ध्रुव महाराज को कर रहा माने बोधन कर रहा था। तो लास्ट क्लास में प्रभु ने बताया कि किसी को याद है, जगन्मोहन प्रभु ने बताया, कोई आया हुआ होगा तो लास्ट क्लास में प्रभु ने क्या बोला है कि भगवान सब में होता है, परमात्मा के सभी जीवन का प्राणी जो भी है, लिविंग एंटिटीज सभी में परमात्मा होता है। तो परमात्मा क्या करता है, व्हाट इज हिज वर्क, माने उसका काम क्या है। तो कुछ काम नहीं है मगर हमारे लिए कुछ करता रहता है। तो क्या करता है, he creates, सृजन करता है और मेंटेन करता है हमको और डिस्ट्रॉय भी करता है। उसका काम है, तो करना उसका काम हमारे लिए करता है। काम करने का जरूरत नहीं है मगर हमारे लिए करता रहता है और सबको नियंत्रित करता है। ये कंट्रोल्स एवरीथिंग। जो भी अभी भौतिक जगत में जो भी है उसके कंट्रोल पे है। लिविंग एंटिटी सोचो या आप नॉन लिविंग एंटिटी सोचो, माने प्राण है या प्राण नहीं है, सभी उसका कंट्रोल में है। उसको पर्वत को वहां से निकाल के उगा नहा करना है तो जाएगा, बिकॉज वो भगवान है। हमको भी माने डिस्ट्रॉय करना है या जो भी करना है उसको सभी सारे नियंत्रित में है। वो नियंत्रित करने के लिए उसने क्या किया, 33 करोड़ 33 ऐसा देवी देवताओं को उसके अंदर में रखा। उसका कंपनी बहुत बड़ा है। तो वर्मा का कंपनी देखा उससे बहुत छोटा है, रामगोपाल वर्मा का, मगर अभी भगवान का जो कंपनी है ना वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर 33,000 करोड़ देवी देवता है, उसके नियंत्रित में काम करता रहता है सबको। तो आपको मारने का है, यमदूत आएगा, यमदूत लेके जाएगा, अपने अपना आपका टाइम पे लिखा होगा तब उसके आके लेके जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, माने उसको सब माने पता गया है कि कब कब करने का है, क्या क्या करने का है, एंड एवरीथिंग गोज स्मूथ। जैसा हमारा प्रोजेक्ट चलता है वैसे ही तो भगवान ने क्या किया, सो कंट्रोल करता है, सृजन करता है, मेंटेन करता है, सब करता है। तो ऐसा भगवान को स्वयंभू मनु क्या बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज को शरणागति करने के लिए बोल रहे हैं। तो ध्रुव महाराज को क्यों बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज के माध्यम से हमको बोल रहा है कि हम भगवान को शरणागति करने का। तो शरणागति का अर्थ क्या है, आज हम शरणागति के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो शरणागति का अर्थ कोई बता सकता है, उसके हिसाब से चलना, जो भी उसकी शिक्षा है उसको जनरल मीनिंग बताओ, निघंटू का मीनिंग आत्मसमर्पण कर देना।
आपको समझता हूँ बहुत बात है, बहुत बड़ा बात है। I'm talking only about surrender. हाँ, ये सही। तो जो निगेटिव का जो मीनिंग है, मैंने डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि अपने आप खुद आप वॉलंटरीली किसी को काम करने का, वो सरेंडर। अभी जब आप सब लोग कंपनी में काम करते हैं, बॉस के पास जाके बॉस का नाम सुनते हैं, आप सरेंडर टू बॉस है, समझ लेना ना। आप वो जो बोलता रहता है वो करना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो सरेंडर। दैट इज द लिटरल मीनिंग, माने क्या बोलते हैं, डिक्शनरी मीनिंग सरेंडर। तो ब्रह्मा बोल रहे, सॉरी स्वयं मनु बोल रहा है कि आप शरणागति करो भगवान के लिए। तो हमको भी बोल रहा है कि भगवान को शरणागति करने का। तो भगवान को ये क्यों माने हम शरणागति करने का? अभी मैंने बोला था बास के शरणागति कर रहे हैं हम। किसके लिए कर रहे हैं? बास के लिए, पैसा के लिए। हम सब लोग इधर क्यों आए? पैसे के लिए। भगवान का पूजा करने के लिए आया था इधर? नहीं। आज तो आया है, आपको शुद्ध भक्ति का संग मिल गया, सब लोग आ गया, यहाँ पे बैठ के हम कृष्णा का चर्चा कर रहा है। मगर सालाना में कितना लोग है? लाखों लोग है, मगर इधर 70 लोग है, 50 लोग है। सोच, बाकी सब क्या कर रहे हैं? उधर बैठ के आज जुम्मा की रात है, या जुम्मा का रात हो गया, अभी जुम्मा आ गया, आराम से सो गया होगा, या अपने आप काम करता रहता है। कि हम सब लोग सालाना में क्यों आए? पैसा कमाने के लिए आए। किसके लिए पैसा कमाने के लिए? आपका बच्चे का देखभाल करने के लिए, आपका फैमिली को देखभाल करने के लिए, और सब करने के लिए, माने फैमिली या माता पिता जो भी है घर पे, वो सबको आप देखभाल करने के लिए हम इधर आए। इधर आके हम क्या कर रहे हैं? सबको संतुष्ट कर रहे हैं। माने आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? अभी आप बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर, आप बच्चे को आप पढ़ाते हो, या आप कुछ काम करते हो उसके लिए, उसको कपड़ा खरीदते हो, या उसका बाइक खरीदा, तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो उससे? कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। वो दे भी नहीं पाएगा पहले बार, और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। एक्सपेक्ट करके कुछ नहीं करेगा। आप उसको पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने से लिए वो कुछ करेगा करके हम एक्सपेक्ट करके करेगा क्या? नहीं, उसका जीवन अच्छा होगा और उसको आगे सफलता मिलेगा करके हम करते हैं। तो उसका ये सब करने के लिए क्या क्या चीज है हमारे पास? मीन्स लाइक पहले चीज जो है वो हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं। क्योंकि अभी शाम भी है ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। कभी शादी किया तो निभाना पड़ेगा। जो भी है आपको सब उसके साथ आता है, वो सब आपको निभाना ही पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारी है, वो तो सेम है। अब क्या है? जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी भी है, करना है, इसलिए कर रहा है। इसके सबसे आगे कुछ है, वो क्या है? जरूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमारा फैमिली है इसलिए कर रहा है। इन तीनों के अलावा और भी कुछ है, क्या है वो? भक्ति। आपकी पत्नी के ऊपर भक्ति क्या है? इतना भक्ति है? बच्चे के ऊपर भक्ति है? कौन बोला? कौन बोल रहा था? प्यार, यस, लव, प्यार है, इसलिए आप करते हैं। आपको किसी फोर्स नहीं करता है। आप बास के पास जाओ, काम करो, सालाना में जाओ, काम करो, या किसी दूसरे जगह पे जाके काम करो, पैसा लेके आओ करके कोई फोर्स नहीं किया। कोई फोर्स किया आपको किया? आप खुद आया, यू वॉलंटरीली केम, राइट? फैमिली को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, सबको छोड़ के इधर आ गया ना। We all came voluntarily here to earn money and make them happy. किसके लिए? आप उसके ऊपर प्रेम है, आप सब दे रहे हो, मगर कुछ पूछ नहीं रहे हो उससे। You are just giving selfless service without asking anything. You are giving everything to them. खाना पीना या जो भी रहने के लिए, घर, कपड़ा, मकान, क्या बोलते हैं, एजुकेशन, आप पूछ लो, वो कुछ पूछेगा तो वो भी दे रहे हो, फोन दे रहे हो। अरे मेरा दोस्त 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उसने कुछ, माने इंडिया में क्या करते हैं सब लोग, चिट करते हैं ना, पैसा 10,000 चिट फंड्स में पैसा लगाते हैं। वो उसका लड़की BDS में ज्वाइन हो गया था, तो उसको आईफोन चाहिए था, तो उसने वो चिट ले लिया और पैसा भर के उसको आईफोन खरीद लिया। तो मैंने बोला आईफोन 2 लाख का खरीदने का क्या जरूरत है? वो तो BDS जा रहे हैं, अभी किसके लिए खरीदेगा उसको? वो बोला चाहिए। माने
पिता ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, मगर उसने बच्चे ने पूछा तो दे दिया। वजह क्या है? प्रेम है। तो सारा हम प्रेम के ऊपर, जो प्रेम है तो इसलिए कर रहे हैं, हमको कोई फोर्स नहीं कर रहे है ये काम करने के लिए, सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं हम बच्चों के लिए। अभी भगवान क्या कर रहे हैं? आपको सब कुछ दे रहे हैं। आपका शरीर कौन दिया? भगवान ने दिया। आपको श्वास लेने के लिए कौन दे रहा है? भगवान ने दिया। आपको खाना कौन दे रहा है? अब बात में सैलरी दे रहे हैं, मगर उसका जो भी बाकी जो आता है, सब्जी या जो भी है आपका जो भरता है, वो किससे भरवा रहा है? माने भगवान से आ रहा है। जो भी सारा जो भी आ रहा है वो सब भगवान से ही आ रहा है। मगर वो भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे? भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वैसे भगवान भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा करने के लिए हमसे पूछ रहा है, क्योंकि अंत में आप उसके पास जाएगा। बिकॉज हम वी आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड। अभी हम ये भौतिक जगत में कितने बार आते रहते हैं। अभी आप बच्चों के ऊपर प्रेम लगा रहे हो, माने पत्नी के ऊपर प्रेम लगा रहे हो, ये सब है, फैमिली लोग है। अभी आप इधर ही रहेगा तो अपने अगले जन्म में आपको बहुत सुंदर बीवी मिल सकता है, वो अलग बात है, और अच्छे बच्चे भी मिल सकता है, और माने चेंज होता रहता है। आप भी चेंज हो जाएगा और वो भी चेंज हो जाएगा, वो टेम्पररी है। मगर शाश्वत कौन है? भगवान है। ही इज एटर्नल। वो एक ही है, वो हर बार हर समय, कोई उसका अंत नहीं है, और उसका वो भी नहीं है, अनबान माने जन्म भी नहीं लिया और उसका मृत्यु भी नहीं है, वो हर समय रहता है। तो उसके लिए हमको भक्ति पूर्वक, हमको भक्ति सेवा, प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा करने का। तो दिस इज कॉल्ड सरेंडर। जब आप प्रेम से भगवान के ऊपर आप भक्ति में लगे रहते हो तो वो भगवान के समर्पित करना बोलता है। दैट इज कॉल्ड सरेंडर। अभी सरेंडर, समर्पित करना, ये सब बातें बोल दिया तो सब लोग वो सोचते हैं कि ये कुछ नेगेटिव मीनिंग है। माने सरेंडर माने सब लोग सोचते हैं हमको सब कुछ छोड़ के जाने का है। क्या आप बोल रहे हो कि भगवान के समर्पित करो करके बोल दिया तो सब लोग का फर्स्ट थॉट क्या है? क्योंकि हमारा वो लैंग्वेज ऐसा है कि समर्पण करना। ये समर्पण करना क्या है? ये नेगेटिव फीलिंग आ जाते हैं हम सब लोगों को। ये समर्पित क्या है, समर्पण करना क्या है, सरेंडर करना क्या है? मगर ये वो नेगेटिव फीलिंग हम नहीं रखने का कि समर्पित कर, प्रेम पूर्वक भक्ति जो भी आप भगवान के ऊपर आप करते हो, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। आपको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ फैमिली के साथ ही रह सकते हो, बाकी सब काम कर सकते हो, आप जो भी काम कर रहे हो सब कर सकते हो, मगर भगवान को भी आप सेवा करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। तो भगवान के पास हमको कुछ लोग भगवान के माइंड, सब लोग जो भी है भगवान के पास क्यों जाते हैं उसका 4 रीजन बताएगा। एक भय के कारण कि आप भगवान के ऊपर कुछ नहीं किया, आप सेवा नहीं किया, या जो भी मंगलारती नहीं किया, या जो भी है, या आप नारियल नहीं फोड़ा तो आपको पाप लग जाएगा करके सोचते हैं। भाई कुछ किया नहीं है तो हमको उसके ऊपर पाप आ जाएगा करके, या आप पुण्य भी करते हो वो भी भय से ही करते हो, वो उसको खाना नहीं दिया या कुछ पैसा नहीं दिया तो वो पाप हमको लगेगा करके सोच के हम पाप कर लेते हैं। माने भय से करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। दूसरा क्या है? फलापेक्ष, माने आप कुछ चाहते हैं, इसके लिए भगवान के पास जाके मांगते हैं। आपको मांगने वाले का चिंता नहीं है, माने कोई भी हो। अभी मैं सोच रहा हूँ मेरे को 100 रियाल चाहिए, मेरे को उत्तम प्रभु दिया या श्रीपाद माता जी दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को 100 रियाल चाहिए बस। समझ गया ना? मेरे को 100 रियाल चाहिए, उत्तम प्रभु देगा तो उत्तम प्रभु के पास जाएगा, श्रीपाद माता जी देगा तो श्रीपाद माता के पास। मेरा जरूरी क्या है? मेरा 100 रियाल चाहिए, बस उतना ही मेरा ये है। तो ये कौन दे रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। वो किसी देवी देवता के पास जाएगा, कहीं पे जाएगा, कोई भी जाएगा, किसी की जगह पे जाएगा, मगर उसका जरूरी पूरी करेगा और चला। मेरा 100 रियाल हो गया, वापस करते हैं नहीं, वो बालक बात छोड़ दो अगर तो हम चले जाते हैं बस उसका, क्योंकि हमारा वो इच्छा पूरा हो गया। तो मांगने वाले के पास जब जाते हैं, किससे मांगना चाहिए वो भी हमको भय रखना चाहिए। और तीसरा क्या है? ड्यूटी बॉन्ड। ये बहुत है। अभी जो हम सारा प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो भी है, मेरी तरफ से मैं बात करता हूँ, ये मेरा ड्यूटी बाउंड करके सोचता हूँ।
ये करना है इसलिए मैं करता हूँ। अभी सुबह सुबह मेरे को चांटिंग करना है, 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे टेंशन 350 ऑन डॉट आई विल वेक अप। मेरा मन में क्या होता है, ये चांटिंग अभी मैं 350 में नहीं कर रहा हूँ तो मेरा सारा जो शेड्यूल है, बाद में जो भी ड्यूटी जा रहा है, वो बच्चों को ड्रॉप करने का, वो सब अकल बतल हो जाएगा। दिस इज माई मूड टू डू द चैंटिंग। सबका मेरा तो ये है, यही है। अभी नहीं है तो कमलांगी डांटेगा, मंगलारती नहीं करेगा। 6 बजे ऑन डॉट मंगलारती नहीं करेगा तो वही यू आर नॉट डूइंग। करने का है, ड्यूटी बॉन्ड मेरे को करना पड़ेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी बास के पास जाते हो, काम करना है, आपको कुछ होगा नहीं होगा, आपको शरीर साथ नहीं देगा कभी कभी, मतलब जाना पड़ेगा क्योंकि अंत में आपको सैलरी मिलेगा महीने के बाद, इसलिए आप जाते हो। बास जो भी है कंपनी में जाके आप पैसा ले लेते हो। तो हम शरीर को कुछ हो गया तब भी वो सब सोचते नहीं है, ये सब ड्यूटी कौन है। आपको करना चाहिए इसलिए करते हैं, सुनना चाहिए इसलिए सुनते हैं। आज सब लोग माने कोई भी, मैं तो कभी भी, मैं अभी आज कृष्णा से प्यार से मेरे को चांटिंग करने का है, उसको मैंने करके मेरा और एक रिलेशन बन जाएगा करके मैं चांटिंग में कभी एक दिन भी मैं नहीं बैठा। ऐसा बैठेगा तो मैं बहुत माने आगे चला गया होता, तो ये भी निकाल के मैं भी चला गया। तो मगर कुछ भी नहीं करने से ये अच्छा है। आप सोच लेना कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं करेगा, वो गलत है। आप माने कुछ भी नहीं कर रहे हो, चांटिंग नहीं करने का, भक्ति में नहीं आने का, प्रोग्राम में नहीं आने का, ये सबसे अच्छा आना जरूरी है, भक्ति में रहना जरूरी है। तो भक्ति में रहना जरूरी है, और ऐसा भक्ति में रहना कि आप, भक्ति का मतलब क्या है, भगवान को प्रेम से भगवान को संतुष्ट करना। जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर रहा है वो भक्त है, ठीक है। तो इसकी माध्यम से मैं आपको एग्जांपल्स मैंने बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब वराहदेव ये भौतिक जगत में आए थे हिरण्याक्ष को मारने के लिए, तो भगवान का इच्छा है, हिरण्याक्ष माने उसको मुष्टि युद्ध करना चाहता है, हिंदी में हाँ, वो युद्ध करना चाहता है, इसलिए भगवान खुद आया, उसका इच्छा है भगवान का, तो वो आए। तो जब आए थे हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहा था, तो हिरण्याक्ष वो गदा लेके भगवान को बार बार मार रहा था। भगवान बहुत संतुष्ट हो रहा है, उसको बहुत संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि वो किसके लिए आया, फाइट करने के लिए आया, वो खुद अपने आप संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन बताया, क्या बताया, भक्ति का डेफिनेशन क्या है, जो भगवान को संतुष्ट करेगा या खुश करेगा वो भक्त है। तो हिरण्याक्ष भक्त है सब, ओके मंजूर। तो हिरण्याक्ष भक्त, तो इसको आप याद रखेंगे। अभी हम दूसरे जगह पे जाएंगे, आज दामोदर भी चल रहा है, तो हम 10वां स्कंद में जाके यशोदा माई से भी थोड़ा मिल लेंगे। तो यशोदा माई है, तो यशोदा माई क्या किया, एक दिन दूध को उबाल रहा था रसोई, तो वो दूध रसोई में रखे उसका काम कर रहा था, तो कृष्ण आया, तो यशोदा माई उसको दूध, अपने दूध देने का चालू। तो जब कृष्ण दूध पी रहा था, तो रसोई में जो दूध रखा था वो उबाल के ऊपर आ रहा, तो ऊपर आ रहा, तो यशोदा माई क्या किया, कृष्ण को बगल में रख के क्या किया, जाके वो दूध को नीचे रख के आ गया। कृष्ण संतुष्ट नहीं हुआ, उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आके क्या किया, सब तोड़ फोड़ कर दिया, वो मट्टी को सबको कुछ तोड़ फाड़, तो ये सब कर दिया। तो अभी यशोदा माई ने क्या किया, कृष्ण को गुस्सा दिलाया। ये कला में गुस्सा दिलाया नहीं दिलाया, दिलाया ना, दिलाया तो क्या है, वो भक्त नहीं है, भक्त है या नहीं है। अभी हमारे डेफिनेशन से भक्त नहीं है,
भक्ति जो भगवान के ऊपर संतुष्ट करता है वो भक्त है। मगर अभी संतुष्ट नहीं किया, उसको गुस्सा दिलाया था यशोदा माई ने, तो भक्त नहीं है यशोदा माई। मगर हम माना जाता है यशोदा माई परम भक्त है। अभी भक्त लोगों का जो किसी का राजा है तो वो है क्राउन प्रिंस या जो भी आप बोलो, रानी, कोई भी आप भक्त लोगों में कोई अच्छा सा भक्त कोई भी है, शुद्ध भक्त वो यशोदा। तो क्यों ऐसा बोला गया था? जब हिरण्यकशिपु उधर जाएंगे तो हिरण्यकशिपु जब मार रहा था तो उसका फीलिंग ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा भगवान को मारेगा तो भगवान को संतुष्ट होगा करके ऐसा मन में सोच नहीं रहा था। उसमें मन में फीलिंग ऐसा नहीं था, वो खुद मार रहा था। भगवान उसकी निर्हेतु का कृपा जो है कॉजलेस मर्सी से वो अपने आप संतुष्ट हो रहा था। मगर इसका मारने के कारण से या वो हिरण्यकशिपु खुद अपने आप सोच नहीं रहा था मैं इधर मारेगा तो भगवान को संतुष्ट होगा, इधर मारेगा तो संतुष्ट होगा, इधर मारेगा तो संतुष्ट होगा करके वो सोच नहीं रहा था। वो मारता जा रहा था, बस उसके माइंड में उसको मारने का है, उसको विन होने का कृष्ण के ऊपर, उसका मन में वो चल रहा है। तो ऐसा वाला भक्ति नहीं चलेगा। फिजिकली आप संतुष्ट किया मगर मन से भी आपको जो भी है वो भगवान के ऊपर लगे रहना चाहिए। अभी यशोदा माई के पास आई, यशोदा माई रखा नीचे कृष्ण को, क्यों रखा? क्योंकि वो वहां पे दूध उबाल रहा था, वो नीचे रखने के लिए गया था। क्योंकि वो दूध से कुछ स्वीट बन सकता है, कुछ खीर बन सकता है, जो भी बन सकता है कृष्ण के लिए बन सकता है और कृष्ण खा के संतुष्ट हो जाएगा। उसका मूड क्या है? कृष्ण को सेवा करने का। तो कृष्ण का मूड देख के माने उसका मूड क्या है? कृष्ण को बहुत सेवा करने का है, कुछ खिलाने का है, कुछ पिलाने का है, और जो भी किया कृष्ण को सेवा करने के लिए किया। तो मूड भी डिपेंड करता है। तो अभी सरेंडर में 2 पॉइंट आ गया, एक तो फिजिकली हमको करने का है, दूसरा हमारा मन भी इसके साथ जोड़ने का। सरेंडर करने के लिए फिजिकली हम सब लोग करते ही हैं, फिजिकली हम सब लोग करते ही हैं, मगर हमको मन से भी करना पड़ेगा। तो इसमें ड्यूटी बॉन्ड हो सकता हो सेल्फ। चौथा क्या है? सेल्फलेस सर्विस। हमको क्या करने का? तन से और मन से दोनों से हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। ये अभी जो हमने बोला था जो 4 चीज है, एक भाई से कर रहे हो, दूसरा क्या है? फलापेक्ष के लिए माने इच्छा है आप इसलिए जा रहे हो। तीसरा क्या है? ड्यूटी बॉन्ड माने ड्यूटी को क्या बोलते हैं? कर्तव्य के हिसाब से आप कर रहे हो। तो हम लोग सब लोग जो भी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, हम एक कर्तव्य के रूप में अभी है, हम सेल्फलेस सर्विस में नहीं गया। एटलीस्ट मी, आई हैव नॉट गॉन इनटू दैट स्टेज ऑफ सेल्फलेस सर्विस, गिविंग टू लॉर्ड तन मन सब दे के मैं भगवान का सेवा में नहीं लग रहा हूँ। मगर ये सब करने से हम ये स्टेज में जा सकते हैं, सेल्फलेस सर्विस कर सकते हैं। टाइम लगेगा मगर जा सकते हैं। तो सेल्फलेस सर्विस में हमको जाना पड़ेगा। और ये जब सर्विस कर रहे हो तो मैं 2-3 पॉइंट सरेंडर में ऐड करता जाऊंगा, आप सुनते रहना। पहला पॉइंट क्या है? फिजिकली आपको भगवान को समर्पित करने का है। दूसरा क्या है? हमारा मन भी भगवान के ऊपर लगे रहना चाहिए। तीसरा क्या है? जब आप कुछ सेवा कर रहे हो वो सेवा मैं ही कर रहा हूं करके सोचना नहीं चाहिए। इट्स लाइक इट्स नॉट दैट यू आर डूइंग दैट सेवा, भगवान ने मेरे को वो सेवा दिया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मीन्स लाइक वो सेंस नहीं होना चाहिए हमको कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मंगलारती मेरे को ही करना के लिए बोला या कुकिंग मेरे को ही करने के लिए बोला, ये सोच हमको आना नहीं चाहिए। तीसरा क्या है माने चौथा क्या है? हमको वो रिकग्नाइजेशन भी, अभी मैंने कुकिंग किया तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सब लोग आके मेरे को प्रभु सब्जी आपने अच्छा किया या पूरी आपने सब्जी बहुत अच्छी तरह से बेला, ऐसा नहीं बोला तो मैं फील हो रहा हूँ, तो वो गलत है। आपका काम क्या है? आपको जो दिया हुआ सर्विस है भगवान के ऊपर वो करने का है, भूल जाने का है। ठीक है? वो माने भक्त आके बोलेगा ठीक है, मगर वो आप अपने के उस पर लेके गर्व को बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ भक्त ने बोला ऐसा, एक गर्व जो प्राइड फीलिंग जो है वो नहीं आना चाहिए। तो सरेंडर करने के लिए ये सब है। तो पहले फिजिकल माने है और दूसरा क्या है?
मन में, तीसरा क्या है सेंस कि हम ही कर रहे हो करके वो होना नहीं चाहिए, और रिकग्नाइजेशन के लिए हम नहीं करना चाहिए। तो तब आप जाके वो सरेंडर का सही अर्थ वो है। ये सब जब सारा चीज एक जगह पे बैठेगा तब हम बोल सकते हैं भगवान के प्रति हम समर्पित हो गया है करके हम सोच सकते हैं। कि ऐसा एक छोटा सा कहानी है। एक्चुअली एक ब्राह्मण जो है वो ये बताएगा तो आपको जो भी मैंने बोला था वो सब समझ में आता है। एक ब्राह्मण जो है वो रास्ते पे जा रहा था, तो रास्ते पे जा रहा था तो उसको 2-3 भिखारी लोग मिला। तो भिखारी लोग मिला तो उसने क्या किया, ब्राह्मण ने वो भिखारी लोग को कुछ पैसा दिया और खाने के लिए कुछ दे दिया। तो वो ब्राह्मण है, बहुत माने अच्छा ब्राह्मण है। तो उसको सब भिखारी लोगों को दिया और मंदिर चला गया। मंदिर जाने के बाद उसका जो फीलिंग है वो वैसा ही था, आज मैंने भिखारी लोगों को खाना दिया, पैसा दिया करके सोच रहा था। उसके ऊपर जो मैंने किया करके वो फीलिंग जो है ना उसके अंदर आ गया। तो स्वतः में मैंने वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, ठीक है। तो भगवान के पास जाके भगवान को भी फ्रूट्स और सब अर्पित करते हैं। तो भगवान उससे पूछने लगता है, भगवान का जो बेटी है उसे माने बात करने लगता है। तो ब्राह्मण से पूछता है, मेरे को क्यों आप फ्रूट्स और सब दे रहे हो, आपका जो भी बना हुआ है आपका जो है वो दे दो करके पूछता है। ब्राह्मण ऐसा सोचता रहता है, मेरा बना हुआ क्या है, मेरा बना हुआ क्या है करके सोच के घर जाता है। नेक्स्ट दिन उसने खुद अपने आप कुक करके बना के लेके जाता है, स्वीट कुछ बना के लेके जाते हैं भगवान को अर्पित करते। भगवान बोले ये भी नहीं है, ये आपका नहीं है करके बोल देते हैं। तो वो भी स्वीकार नहीं करता। दूसरा दिन भी आ जाता है। तो दूसरे दिन रात से उसको नींद ही नहीं आता है कि क्या मैंने गलती किया, भगवान जो भी मैं ऑफर कर रहा हूँ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया करके सोचता रहता है। ठीक है, वो उसका माइंड में आता है, ठीक है मैं अपने आप खुद जाके समर्पित कर लूँ। तो माने ही वांट टू डाई ऐसा सोचता है। तो वहाँ पे जाने के बाद उसको समझता है, जाने के बाद अभी भगवान सोचता है वो जो दिया हुआ शरीर है वो भी मेरा है, वो सब 5 भूमि पंचभूत से बना हुआ है, वो भी उसमें चला जाता है। आपका क्या है, आपका मेरे को वो नहीं चाहिए करके बोलते हैं भगवान। ऐसा आप प्राण त्याग करेगा वो भी मेरे को अच्छा नहीं है करके बोलते। तो ये फिर से ऐसा हो जाता है, क्या करने का है भगवान, कुछ भी मैं अपने आप करना चाहता हूँ तब भी वो माने। तो उसको तब याद आता है कि उसका जो मन में जो प्राइड आया था ना, फालसी को मैं ही हूँ, मैं सब कर रहा हूँ करके। तो तब जाके भगवान के पास जाके वो शरणागति मांगता है, प्रभु मेरा कुछ ये भौतिक जगत में मेरा तो कुछ है ही नहीं है, जो भी है वो सारा आपका ही है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं आपका सरेंडर कर रहा हूँ, बस उतना ही है, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, उतना ही कर सकता हूँ करके वो बोलता है। तब भगवान मान लेता है कि आपको ना, हम जब भगवान के पास जाके सरेंडर करना है, समर्पित करना है, तो हमको ये जो फीलिंग है मैं ही कर रहा हूँ करके वो फीलिंग जो है वो निकालना है, तभी हम जाके भगवान के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। तो ऐसा भागवत में बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। बलि महाराज का आप देखेगा, अम्बरीश महाराज का देखेगा, या कोई भी, ये सब बहुत सारे भक्त है अपने आप खुद समर्पित किया भगवान को। और बलि महाराज से क्या हुआ, उतना वो सरेंडर हो गया कि भगवान आके उसका द्वारपाल बन गया। तो आप सरेंडर किया तो ये जो समर्पण करना या सरेंडर करने का जो है ना, शरण में भगवान को शरण में जाते हैं, तो ये डायनेमिक चीज है। आप करेगा तो भगवान भी आपके पास आएगा। अरे आप देते रहो नहीं, वो भी देगा, मगर वेट करना पड़ेगा। उसका लायक हम बनना चाहिए। जब भगवान देने का हम लायक बनेगा तब देगा, आप पूछने का जरूरत नहीं है। तो वो हमको तब तक हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी जब आप कहीं पे भी मार्केट में जाएगा तो आप आज 10,000 रखा
आपको 1 करोड़ चाहिए तो कौन देगा? नहीं देगा। स्लोली इन्वेस्ट करना है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करो। 10,000 हर महीना इन्वेस्ट करो, 10 साल में आएगा 1 करोड़। कब तक आपको वेट करना पड़ेगा? आज 10,000 करके 1 करोड़ मेरे को कल चाहिए करके आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही भौतिक जगत में भी ऐसा ही, आध्यात्मिक में भी ऐसा ही है। हम आपका भगवान का कृपा पाने का लायक होना चाहिए, तब जाके भगवान हमको देगा। पूछने का जरूरत नहीं है, खाली आपको सरेंडर करके भक्ति सेवा में लगे रहना चाहिए। मगर ये 5 चीज जो है वो आप याद रख के करना चाहिए। तो सरेंडर करने के लिए हमको कुछ चीज करने का पड़ेगा। 6 एस्पेक्ट्स ऑफ सरेंडर। क्या बोलते हैं? ये आप भगवान के ऊपर शरणागति करना चाहिए, तो ये 6 हम करना चाहिए। हाँ, 6 प्रकार का। तो वो क्या है? अनुकूलस्य संकल्प, एक्सेप्ट एवरीथिंग फेवरेबल टू सर्विंग द लॉर्ड। जो भी भगवान के सेवा में अनुकूल होता है तो उसको हमको लेना चाहिए। जैसे चैंटिंग है, भागवत कथा सुनना, हाँ, ये सब भगवान के अनुकूल है, भगवान के पास जाने का एक माध्यम है। तो ये आपको अपनाना पड़ेगा। भागवत कथा सुनना, चैंटिंग करने का, या डेटी वर्शिप करने का है, या कुकिंग करने का, जो भी सेवा भगवान के लिए जो भी कर रहे हो वो हमको अपनाना चाहिए, वो अनुकूल है। दूसरा क्या है? प्रतिकूलस्य वार्धनम। तो गिव अप एवरीथिंग अनफेवरेबल फॉर सर्विंग। जो भी हमको माने नशा करना या जूदा खेलना या जो भी है, वो सब चीज जो है ना, हाँ, हमारे जो भक्ति के माध्यम, भक्ति मार्ग में आपको आतंक आ रहा है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आज भागवत की क्लास है फ्राइडे को, और दूसरा दोस्त भी बुलाया था, सुबह सुबह आ जाओ, एक पी लेंगे। बोल दिया क्या, कहाँ पे जाएंगे? आप ना डिपेंडेंट है, आपका माइंड जो है वो क्या बोलता है वो से है। आप इधर आ गया, वो प्रतिकूल है, ये अनुकूल है। आपको क्या करना है? वो इंडिपेंडेंस भगवान ने आपको दिया। आप वो भगवान आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका बीवी आपको फोर्स नहीं किया सलाह आने के लिए, वैसे ये भगवान आपको फोर्स नहीं करेगा कि ये करो करके। वो आपने को छोटा सा इंडिपेंडेंस स्वतंत्र दिया गया है भगवान ने। वो स्वतंत्र आप यूज करके अनुकूल में जाना है, प्रतिकूल में जाना है, वो आप डिसाइड कर लें। तो जो भी आपको भगवान की सेवा में अवरोध करता है या आतंक लेके आता है, वो सबको दूर। तीसरा क्या है? प्रत्यक्षित विश्वास हो। Have a firm conviction that only Krishna can protect। कि ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान आपको सुरक्षा माने करेगा। He will protect you। सुरक्षा करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इस 14 क्या है? गोपित्र वर्णनाम तथा ऑलवेज एक्सेप्ट कृष्णा एज वंस मेंटेनर। कि माने वो सब लोगों को मेंटेन करना है करके आपको मानना पड़ेगा। प्रभुपाद इसको कभी कभी ट्रांसलेट करता है कि ऐसा ट्रांसलेट करता है कि आप भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये मीनिंग क्या है कि आप भक्त के संग में रहेंगे तो सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप नहीं आए तो कॉल करेगा, प्रभु क्यों 2 दिन से नहीं आ रहा है, मंगलारती हो रहा है हमारे घर पे, आप क्यों नहीं आ रहे करके भक्त, शुद्ध भक्त जो है वो कॉल करेगा, आपको फिर से बुलाएगा, आपको याद दिलाएगा। हर हफ्ते 7:30 लक्ष्मी नारायण प्रभु लिखता रहता है फ्राइडे को, आज यहाँ पे प्रोग्राम है, आज यहाँ पे प्रोग्राम है, याद दिलाता रहता है। शुद्ध भक्त जो भी है आपको याद दिलाएगा तो तब आएगा, आपको नहीं पता है तो कैसे आएगा? तो आप नहीं आए तो तब भी पूछते हैं आप, प्रभु को क्या घर चला गया, आज प्रभु आया था, इतना मिस कर रहा था प्रभु को, देख के बहुत खुश हो गया। माने हमको पता है वो घर जा रहा है करके, मगर फीलिंग ऐसा है कि हमने मिस किया है। तो क्या हो गया? एक माने क्या बोलते हैं, अभी बॉन्डिंग हो जाता है। अभी आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है, मगर वो जो बॉन्डिंग है हो जाता है। वैसे क्योंकि संबंध रखने का जरूरत नहीं है। अभी बेस्ट एग्जाम्पल है पति और पत्नी, कुछ संबंध है शादी से पहले। अभी तो फिलहाल कुछ लोग शादी से पहले भी प्यार कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। मगर पुराने जमाने में आप जब देखेंगे तो क्या है, कोई संबंध नहीं है। लड़की देखेगा, जाके शादी करेगा, उसके बाद प्यार होगा। सही है ना? तो ऐसा है कि
कि संबंध रहने का जरूरत नहीं है। वो जब आप सब मिलते हैं, एक ही थॉट में है, सब प्रोसेस वो चलता रहता है, तो अपने आप सबके ऊपर वो बॉन्डिंग आ जाता है। तो बॉन्डिंग के हिसाब से आप भक्त क्या सोचता है कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे साथ सब लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। तो वही उसका कृपा है भक्ति का। तो भक्ति का संग होना चाहिए। और आत्मनिक्षेप मीन्स लाइक फुल्ली सरेंडर एंड ह्यूमिलिटी, ये दोनों भी होना चाहिए। तो हम एक याद रखने का है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो हम कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है, इसकी तरफ कर माने व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण देन ओनली वी कैन डू, ऐसा हमको सोचना चाहिए। हम भगवान के ऊपर आश्रित है तो तभी वो काम होता है। ऐसा फीलिंग हमको रहना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। और ह्यूमिलिटी होना चाहिए। ह्यूमिलिटी माने मैं तो बताया था कि आपका वो जो मटेरियल जो भी कॉन्सेप्शन है कि मैं ही कर रहा हूँ और ऐसा जो भी है वो नहीं होना चाहिए। कि मेरे को आनंद को क्या बोलते हैं, सम्मान चाहिए करके, अभी जो आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए सम्मान चाहिए करके ऐसा सोच के नहीं रहना चाहिए, हमको हम्बल रहना चाहिए। जब ये चीज है तो हम सरेंडर प्रोसेस में आप आगे जा सकते हैं। तो ये लाइक 6 विधि है, तो ये हम 6 रखेंगे तो हम सरेंडर कर सकते हैं। तो अभी हमने सरेंडर का असली मीनिंग तो समझ लिया और सरेंडर कैसे करने का वो भी समझ लिया। अभी प्रोसेस क्या है उसके बारे में 10 मिनट चर्चा करके, तो ये प्रोसेस ऑफ सरेंडर, अभी हमको सरेंडर कैसे करने का है तो भगवान ने साथ हमें साफ बताया भगवत गीता में सरेंडर का प्रोसेस क्या है कि वो ही इज क्लियर। भगवान तो भगवत गीता में पूरा सरेंडर का प्रोसेस दिया हुआ है। तो एंड वो क्या है, हमको शरणागति करने के लिए बोल रहा है, तो वो कैसे करने का अभी देखते हैं। अभी हम जो आध्यात्मिक का जो जीवन हम जी रहे हैं वो कहाँ पे जी रहे हैं, ये भौतिक जगत में जी रहे हैं। तो ये भौतिक जगत क्यों बनाया भगवान ने, ये एक जेल है। प्रभुपाद बोलता है ये जेल है, मगर ये क्यों क्रिएट किया भगवान ने क्यों क्रिएट किया? ये हमको सुधारने के लिए एक भगवान एक अवकाश दे रहा है कि आप अपने आप का जो भी है, हम भगवान को जैसा एंजॉय करना चाहता है या जो भी है, इसलिए हम वापस आए, भगवान से जुड़ा हुआ है तो हम सब लोग नीचे आ गए। तो नीचे आ गया तो भगवान हमको एक अवकाश दे रहा है कि आप सुधरो जो भी है और मेरे से जुड़ो, फिर से आ जाओ मेरे धाम पे। तो इसके लिए ये मटेरियल जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया है, भौतिक जगत जो है उसके लिए क्रिएट किया है। और भगवान खुद बोलता है चैप्टर 7 टेक्स्ट 14, दैवेशा गुणमयी मम माया दुर्दया मम एवा प्रपद्यन्ते मयम एतां तरन्ते। तो हिंदी किसी के पास है ट्रांसलेशन? नहीं है ना, हिंदी में ना भगवत गीता किसी के मोबाइल में, पुलिस ने भगवत गीता हमारे पास मोबाइल में। ठीक है, मैं हिंदी में जो मेरा जो भगवान का एनर्जी जो है ना वो उसमें 3 गुण है, मोड्स को गुणी करते हैं ना, हाँ 3 गुण है। वो 3 गुण को आसान से कोई हार नहीं सकते, माने उसको छोड़ के जा नहीं सकते, उसके बाहर नहीं आ सकते, आप बाहर नहीं आ सकते, उसके अंदर ही रहेगा। जब भगवान को आप सरेंडर करते हैं तभी वो पार कर सकते हैं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं ये जो आप मटेरियल वर्ल्ड में आप रह रहे हो ये एक जेल है, आप अपने आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो। जब लॉक ही नहीं है आपके पास, आप क्या करेंगे, बाहर कैसे आएगा? 7:14 तो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।
तो सरेंडर किया तो आप इजीली पार कर सकते हो, क्योंकि जेल का चाबी हमारे पास नहीं होगा, जेलर के पास ही होगा, वो जेलर बोल। तो आपको जेलर को खुलने के लिए, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस डे आएगा या स्वतंत्र दिन आएगा, कुछ लोग उसको सरलता है मैंने उसका अच्छा बिहेवियर देख के कुछ लोगों को रिलीज करता है। तो ये भी हमको वो अच्छा क्या है, अच्छा बना के रखने का है, क्या भक्त बनने। तो जब भक्त बनेगा वो जेल से आपको छुटकारा मिलेगा और ये मटेरियल वर्ल्ड से आप भगवान के पास जाएंगे। तो वो चाबी खोलने के लिए या जो भी करने के लिए हमको भगवत सेवा करना पड़ेगा और भगवान को अर्पित होना चाहिए। तो ऐसा है कि भगवान ने हमको, मैंने पहले भी बोला था, भगवान हमको स्वतंत्र दिया है, छोटा सा है, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र। आपका जो भी है, अच्छा है बुरा है, जो भी है उसको सोच के आप खुद काम कर सकते हैं। भगवान फोर्स नहीं करेगा, बट ही विल गिव यू द वे। ऐसा भी जाएगा, ऐसा भी जाओ। दूसरा मार्ग लेने का है, आपका मर्जी है। इसमें जाएगा तो जेल में ही रहेगा, इसमें जाएगा तो जेल का चाबी खुल जाएगा। तो दोनों मार्ग आपको दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस आपको दिया है, स्वतंत्र है। आप कौन सा मार्ग में जाना चाहते हो, आपका मर्जी है, आप जा सकते हैं। तो एंड ऐसा है कि भगवान ने क्या किया है कि भगवान के पास आने के लिए कोई भी रास्ता वो छोड़ाएंगे, माने ही ओपन्स एवरी डोर टू कम बैक टू गॉडहेड। माने उसके पास आने के लिए जो भी आपको अवकाश देना चाहिए वो सब देता है। अभी कोई भक्त लोग आके आपको पूछता है, प्रभु आज हमारा घर पे दामोदर आरती चल रहा है, आप आ जाओ करके पूछता है, आप नहीं जा रहे हो। माने ही क्रिएट्स एवरी वे, एवरी पाथ टू कम बैक टू हिम एंड डू द सेवा। बट हम करना नहीं चाहते, वो हमारा स्वतंत्र है, करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, मगर आपको देगा, भगवान बुलाएगा सबको, सबके पास जाके बुलाते हैं, मगर जाना नहीं जाना आपका मन। तो ये he opens up every way to come to that God। तो ऐसा भगवान ने खुद उसने कुछ डेफिनेशन दे दिया है कि उसके पास आके सरेंडर होने के लिए क्या करना चाहिए करके उसने खुद भगवत गीता में बोल दिया, ये करेगा तो आप मेरे पास आएगा। तो या उसने 55 निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामना द्वंद्वै विमुक्तम सुख दुख संगे गच्छन्ति आमूढ़ पदम अव्ययम तत्। अपने हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक प्राकृतिक के साधनों का विरोहन कर रहे हैं। जो ज्योति प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कृष्णा यहाँ पे कंडीशंस बोल रहा है कि भगवान के पास जाने के लिए उसने कुछ कंडीशंस बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, उसको गर्व नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, मोह नहीं होना चाहिए, और अनफेवरेबल एसोसिएशन माने दुष्ट संग जो है उसको आप निकाल के भक्तों के संग में आने का। तो 14, ये मटेरियल का जो भी आपका जो इच्छा है वो सब पूरा होना चाहिए। जो मटेरियल कंडीशन जो भी है वो सब आपको माने उसके ऊपर व्यामोह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको ड्यूअलिटीज माने द्वंद्व, हैप्पीनेस या माने दुख में भी एक ही साथ माने उसको सहन के जानना सीखना चाहिए, तभी आप ये सरेंडर प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये दीज आर द कंडीशंस। आप ये सब छोड़ दिया तो हम, क्योंकि वो फालसी को भक्ति का स्टोरी में भी हमने क्या सुना, उसके पास वो ईगो है, मैं कर रहा हूँ करके, वो छोड़ा तो भगवान उससे मान गया। तो वैसे ही यहाँ पे जब आप ये सब छोड़ना चाहिए, प्राइड, लस्ट और क्या बोला मैंने, एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, ये सब आप छोड़ दिया तो भगवान के पास आप पहुंच सकते हैं। तो भगवान खुद बता रहा है। तो ये जो सरेंडरिंग प्रोसेस जो है ना, वो आपको सेल्फ अप्रेजल को क्या बोलते हैं,
अपना खुद का अनुकरण अपना खुद का मूल्यांकन करना क्या तो माता जी ने बोला सुना है वही है सेल्फ अप्रेजल करने माने एक अचीव को आप चैंटिंग करने के लिए आप 8 राउंड चैंटिंग किया कर रहे हैं तो सोच लो आपने आप करो हाँ अपने आप 8 राउंड कर रहे हो आप 10 राउंड भी कर सकते हो करके अपने आप करने का अंदर से तो तभी आप सरेंडर कर सकते हो। आज मैंने कुछ किया हमने 10 लोगों को मैं मेरे भाषा में मैं कुकिंग की बात करता हूँ क्योंकि मेरे को वही इच्छा है लाइक अभी माता जी क्लास बोलने के लिए बोला तो मैं सोचता हूँ 2 बार 3 बार क्या मेरे को डर है अगर कुकिंग करने के लिए बोलेगा तो मैं आराम से कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मन है इट्स लाइक मेरा इच्छा है वो करने की समझ रहे हो ना तो ऐसा तो मैं अपने आप जा सकता हूँ तो इसलिए वो क्या है सेल्फ अप्रेजल है। अभी हमें 10 लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मैं 100 लोगों के लिए किया तो मैं दूसरा बात 200 लोगों के लिए कर सकते हो सोचता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अभी और बड़े करने का 100 लोगों को कर सकता हूँ तो 200 लोगों को भी कर सकता हूँ ना तो ऐसा सेल्फ अप्रेजल करके करके हमको आगे बढ़ाने का जो भी आप अभी हमें कभी कभी इंटरेस्ट सबके किसी किसी में होता है अभी कोई किसी भागवत पढ़ाने में होता है वो दूसरा जगह पे कैसे लोगों के पास जा सकता है करके सोच के वो क्लास देना पड़ेगा ऐसा सबका इंटरेस्ट है कौन सा सर्विस इच्छा है उसमें अपने आगे जाने के लिए आपको सेल्फ अप्रेजल करते हुए आप आगे बढ़ाना चाहिए और भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। तो भगवान ने सरेंडरिंग प्रोसेस को थोड़ा और एलाबोरेट करके 1865 मनमना भव मद्वस्तो मध्या धीमा नमस्कुरु मामे वैश्यस्कंदे प्रतिज्ञाने प्रियोस्मे सदैव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो अभी क्या बोला पहले क्या बोला तू कष्ट छोड़ माने प्राइड छोड़ दो गर्व छोड़ दो और मोह छोड़ो हाँ सारे अनफेवरेबल जो बैड एसोसिएशन है वो सब छोड़ो ये सब छोड़ के क्या करने का मेरे घर पे बैठे बैड एसोसिएशन नहीं करने का प्राइड छोड़ने का गर्व छोड़ने का ये सब छोड़ के मैं क्या करूँ तो ये सब डाउट सबको आएगा ना तो भगवान ने बोला ये सब कुछ नहीं वो छोड़ा अच्छा है आपको क्या करने का मेरे पास मेरा नाम लो हाँ भागवतम सुनो चैंटिंग करो मेरा वर्शिप करो तो मैं क्या करेगा आपको भगवत धाम लेके जाएगा वो सब छोड़ के आप मेरे को शरणागति में आ जाओ मेरे को भक्ति करो बोल रहे खुद बोल रहे तो हमको जाना चाहिए ना कि उसके ऊपर तो कोई ये नहीं आपका बॉस आप सुनता है तो हमारा सबका बॉस है उसका कंपनी बहुत बड़ा है तो उसका बॉस वो हमारा सबके लिए बॉस है तो उसका सुनना चाहिए नहीं चाहिए सुनना चाहिए तो वो क्या बोल रहे हैं आप सब लोग मेरा वर्शिप करो हाँ मेरा सुनो हाँ मेरे ही बात सुनो मेरे को वर्शिप करो करके बोल रहे तो ऐसा उसने क्या किया आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है सर्व धर्म को छोड़ दो मेरे पास आ जाओ यही अंतिम श्लोक है भगवत गीता तो 1866 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तो उसने क्या बोला सब धर्म को छोड़ो सारी मेरे को पकड़ो तो मैं क्या करेगा आपका जो भी पाप है वो सब निकाल देगा निकाल के मैं आपको मुक्त कर देगा आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है मैं इतना पाप किया है उतना पाप किया है आप मेरे को वर्शिप करो जाके भगवान की शरण में आ जाओ करके बोल रहे हो तो प्रभु शरणागति बोल रहे हो ये सब बोल रहे हो सब करने से मेरे को क्या आता है भगवान के पास जाके मैं क्या करेगा अच्छा नहीं इधर अच्छा है घर है एसी है बीवी है बच्चे हैं सब लोग क्या करने का सरेंडर करके भगवान के पास जाके भगवान नाम में जाके क्या करेंगे भगवान का सेवा ही करने का इधर क्या कर रहे हो भगवान की सेवा करने के लिए आए थे तो भगवान का सेवा करने के लिए जाएंगे तो ये सब सरेंडर करने के बाद भगवान आपको भी कुछ देगा करके बोला था क्या होगा भगवान आपके वश में आ जाएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग ये भागवत में
माने भगवान जब ये भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे तो भगवान खुद बोला था उद्धव, भगवान क्या बोलते हैं उद्धव को कि ये न साध्यते मां योगा न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वादय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिते। तो कोई भी भक्त उसके ऊपर भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक उसको सेवा में भक्ति के ऊपर सेवा में लगे रहते हैं तो वो बोलते हैं वो भगवान को काबू में ले जाते हैं। भगवान विल बी अंडर हिज कंट्रोल, भगवान उसके वश में हो जाए। अभी बात आपका बात सुन के आपको हर महीने आपको 10 रियाल 100 रियाल पगार बढ़ा रहा है तो अच्छा है नहीं अच्छा है? अच्छा है ना, सबके लिए अच्छा है। ठीक है, बात अपने बात सुन रहा है तो फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि आप भक्ति करो, ऐसा करो कि डिवोशनल सर्विस ऐसा करो, अनलाइड डिवोशनल सर्विस माने कोई चीज जो अभी मैंने बताया था कैसे सरेंडर करने का है वो सब नहीं होना चाहिए, तभी वो हो सकता है, हम भक्ति के लायक हो सकता है। पहले लायक होने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लायक होगा तो भगवान खुद दे देगा, तो अपने आप को दे देगा। He will be under our control। आपको ये चाहिए क्योंकि अर्जुन को चैरिट जैसा बन के उसका वो चैरिटर बन के क्या है नहीं रथसारथी बन के उसका वो रथसारथी को कितना कष्ट उठाना पड़ता है पता है? कहीं से अर्जुन है उसको लात मारता था कृष्ण को, क्योंकि वो युद्ध के समय पे आपको डायरेक्शंस बताने के लिए वो वही रास्ता है। आपको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में किक करेगा, राइट में जाना है तो राइट पे किक करेगा सारथी, तो वो भी ले लिया उसने। तो भक्तों के कंट्रोल पे आ गया नहीं आ गया? आ गया, मगर वो हमको उतना लायक होना चाहिए तभी वो आ सकता है। और लायक होने के लिए हमको भगवान के ऊपर समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, फिजिकली और मेंटली, मन से और तन से, दोनों से। और बाकी जो चीज मैंने 2-3 बोला था वो भी आपको याद करना पड़ेगा। हमें मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ करके सोचने का नहीं। आपको जो दिया वो सर्विस है, आप प्रेम से, आप जैसे आपको बच्चे को करते हो वैसे ही भगवान के ऊपर भी करने कुछ फलापेक्ष से, माने आपको ये करने से मेरे को कुछ आएगा करके सोच के करेगा तो हम स्टिल प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, वैसे ही रहेंगे। शायद रहेंगे तो तब भी हम भक्ति ही करेंगे। भगवान ने खुद बोला है कि आप ये जो भी कर रहे हो आप करते रहो, आपको मुक्ति नहीं मिला, आप मेरे पास नहीं आ पाया, आप चिंता मत करो, अब फिर से आपको ये अवकाश दिया जाएगा और जहाँ पे आपने रोका था वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गुरुदेव की प्रवचन हो गया। जय।